भारत सरकार कल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत भारती ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर जो है उनके 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी जो वर्षगांठ है, उस पर हम सभी जो है ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने एक 562 रियासतों को इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इनको भारत में उनका विलय करा, उनको मर्ज किया और उन्होंने पूरे देश को एक करने के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी डाइवर्सिटी के लिए, उन सबको यूनाइट करने के लिए उन्होंने जो है काम किया। तो वो हमारे पूरे भारत के, हमारे इंडिया के, हमारे हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये जब प्रोग्राम हमारा डिसाइड हुआ था तो हमने सबसे पहले, जो आपने देखा होगा हमारे भारत में मिसाल है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है कल 2 बजे से लेकर 7 बजे तक जो हमारी सुकास्ट यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है सबसे पहला प्रोग्राम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा जी और हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो इसके जो है स्पेशल गेस्ट होंगे। और हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के वीसी, डीन और हमारी उस यूनिवर्सिटी में जो है 21 स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो है पढ़ाई करते हैं। तो वो अपने अपने जो है यूनिफॉर्म में, अपनी अपनी वेशभूषा में अपने स्टॉल भी वो लगाएंगे, जहाँ पर हमारे जो है खान का, पान का वो पूरा वहाँ पर सिस्टम होगा। तो वहाँ पर अगर कल आप जो है, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको भी इनवाइट मैं करना चाहता हूँ, आप उस पूरे भारत को देखेंगे, वहाँ पर वो मिनी इंडिया वहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा जो बहुत ही शॉर्ट में मैंने, बाकी हमारी प्रेस ब्रीफिंग भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, भी प्रिंट निकालना है, वो भी हम सब आपको देंगे। अब कुछ विषय मैंने छोड़ दिए थे, वो हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जगन्नाथ कुंज बिहारी सोरेन जी आपको जो है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो कश्मीर निवासी, कश्मीर के बासिंदा सब भारतीयों को मेरे नमस्ते, मेरे प्रणाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पूरे भारत के 562 रियासत को, वल्लभ भाई पटेल द आयरन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 562 रियासत को इकट्ठा किए और ये जो पूरे भारतवर्ष है, भारतवर्ष का पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे, जिनके वरदान में हम लोग आज जब कश्मीर में बैठे हुए हैं ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व के आज 150 साल जयंती पूरा 2025 से लेकर 2026 तक चलेगा। तो इस विषय में भारत भारती जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को विषय को लेकर चल रहा है 20 साल से, लास्ट 20 साल से हमारे संगठन पूरे भारत भारती वो चल रहा है। जैसे भारत का जो गांव है वो भारत का आत्मा है और जो शहर ये भारत माता का प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ शहर में हर भाषा, हर राज्य के लोग रहते, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, सब यहाँ पर शहरों में रहते हैं, अपना अपना कल्चर को लेके चलते, अपना अपना मंदिर, ट्रस्ट सबको लेके चलते। तो इस प्रकार की भारत भारती ने तय किया कि 150 शहरों में और 150 यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को करेगा। यूनिवर्सिटी में पूरे भारत के स्टूडेंट पढ़ते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद भी किसान थे, लॉयर थे। और किसान मतलब जो उन्होंने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार नाम, जब बारडोली आंदोलन में 80,000 किसानों को इकट्ठा किया, एक किसान ने बोला आप तो सरदार हो, तो व्याख्या उन्होंने दिया था। इसीलिए हम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर सुकत में, कश्मीर में, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 26 राज्य के स्टूडेंट पढ़ते हैं, प्रोफेसर रहते हैं। इन सब को लेके आज 6 घंटे के कार्यक्रम कल 31 अक्टूबर को है। उस कार्यक्रम महामहिम हमारे एलजी साहब रहेंगे, चीफ जस्टिस साहब रहेंगे और 26 राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो अपना अपने राज्य के कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, अपने अपने राज्य की खान पान वहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे। इस प्रकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है पूरे भारत में करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सार्ध शती 150 वर्ष जयंती हम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो माननीय एलजी साहब है वो चाहते हैं कि कश्मीर को हर एक के सिटी के साथ जोड़े।
तो भारत बार ये कि अच्छा मीडियम है, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगा ही है, मगर लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो भारत भारती कश्मीर को, कल्चर को, कश्मीर हैंडीकैप्ट को, कश्मीर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पूरा 150 शहरों में जोड़ेगा। हमारे भारत भारती के कार्यकर्ता सब मिलके, कभी भी कोई भी राज्य में उनका मेला होता है, कभी भी कोई भी राज्य है तो वहाँ पे उनको भारत भारती के कार्यकर्ता मिलेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे जाकर कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी करेंगे और अभी प्रारंभ यहाँ से हुआ। और आप सबको पता है कि कश्मीर, हैदराबाद जैसे, अपने जूनागढ़ जैसे राज्य सिटी था, वो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, उनके साथ केरल के हमारे मेनन साहब नहीं होते, कर्नाटक के राजगोपालचारी नहीं होते, तो हम इकट्ठा नहीं हो पाते। तो उनका जो इंटेलिजेंस है, इसके कारण हम पूरे भारतवर्ष के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और आप लोग के जो हमें सहायता है, उस सहायता हमने देखा कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारत के साथ मिलके, कदम से कदम मिलके चलना है। और इस कार्य को करने के लिए हम यहाँ हैं। हमारे कश्मीर के भी बंधु यहाँ पर आएंगे और मन्त्रा जी आपको इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एक बड़ा शुभ दिन कल जो आने वाला है, क्योंकि एक इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो इतिहास को रचते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक ऐसा इतिहास रचा कि जब तक भी सृष्टि रहेगी तब तक हमारे श्रोता उनका नाम लेते रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम हमेशा के लिए होते रहेंगे। और इस जो भारत भारती फाउंडेशन का काम ये है कि पूरे भारत को, भारत भारती यानी कि भारत में जो भी रहता है वो भारतीय है, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है। अब कश्मीर में जिस तरह बोला गया, कश्मीर भी एक मिनी इंडिया है। तो जहाँ किसी भी माध्यम से लोग काम करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई बैंक में सर्विस करता है, कोई कॉर्पोरेट हाउस में सर्विस करता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई यहाँ अपना बिजनेस कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी, कोई यहाँ अपनी गाड़ी चला रहा है, उन लोगों को हम लोग ट्रेस करेंगे। उन लोगों को ट्रेस करके उनके कल्चर में हम जाएंगे, उनको अपने कल्चर में उनको बुलाएंगे, ताकि उनको ये महसूस हो कि अगर मैं बिहार से उठ के आया हूँ लेकिन मेरा सम्मान करने के लिए कश्मीर में भी लोग मेरे साथी हैं। अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो उसको ये पता लगेगा कि मुझे घर जाने की जरूरत नहीं, मेरा परिवार जहाँ भी है। तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष भी हम कहते हैं, और जिनका स्टैचू प्रधानमंत्री जी ने जब बनवाया था, तो उसमें आपको मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने किसानों से, मतलब लोहा जो उनकी औजार बने थे उनसे थोड़ा थोड़ा लोहा इकट्ठा करके लाया, उसको पिघला के उस स्टैचू को बनाया, ताकि सबको ये याद रहे कि वल्लभ भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे हैं, ये स्टैचू हमारा है। और हर नदियों का जल वहाँ मंगवाया, हर गांव से मिट्टी वहाँ मंगवाई, ताकि सबको ये एहसास रहे कि भारत को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हम सब के हैं, ना कि मतलब इनके किसी और कौम के हैं। इसलिए इनके नक्शे कदम पर चलते हुए और पूरे भारतवर्ष में भारत भारती फाउंडेशन एक बेड़ा उठाया है, ताकि पूरे 150 सिटीज़ में और 150 यूनिवर्सिटीज़ में इन प्रोग्राम को करें, ताकि हमारे श्रोता उनको भी पता चले और आगे जो कार्रवाई चलती रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनको याद रखे। यही मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे देश को भी देना चाहते हैं और कश्मीर को भी देना चाहते हैं। सत श्री अकाल। जैसे बताया हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने, जगन्नाथ कुंजी बिहारी जी ने, जो भारत भारती हमारा जो संगठन है उसके बारे में, और भारत भारती संगठन के द्वारा चलाया गया जो राष्ट्रव्यापी जो अभियान जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अभियान जो है जैसे 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी से हम शुरू कर रहे हैं, जो भारत का ताज श्रीनगर कश्मीर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल 31 अक्टूबर को जहाँ स्कॉस्ट कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है शालीमार कैंपस में इसका जो कार्यक्रम रहेगा कल 2 बजे से। तो आप सबको इनवाइट किया है कुंज बिहारी जी ने। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हमारे कश्मीर से, हमारे जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और जो बाहर लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ से डॉक्टर्स हैं, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, वो कहीं कहीं पे विभिन्न शहरों में है। तो ऐसे ही विभिन्न शहरों से, पूरे भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो काम करने वाले, कोई सर्विस में, कोई व्यवसाय में, कोई किसी में, वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उस जो विभिन्न शहरों के, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न रीजन के जो लोग जहाँ रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए कि ताकि वो भी अपना दिन त्यौहार, अपना कल्चर जहाँ के लोगों के साथ वो साझा कर सकें।
जैसे हमारे कश्मीर के विद्यार्थी हैं, हमारे कश्मीर के लोग जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री वो रहते हैं, तो उनको वहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ के मुहैया कराने के लिए ये एक मुहिम है। तो ये इस डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, ये एक मुहिम को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसके लिए जो प्रेस रिलीज है वो भी बनाई हुई है, तैयार की हुई है, अभी आपके पास आ जाएगी।